हेलो गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रहा है आप लोगों का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्यता, नो फैप, सेवन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। और देखो, ये जो पार्क है ना, जिस पार्क में मैं अभी खड़ा हूँ, दिखा देता हूँ बैक से, पीछे से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो पार्क देख रहे हो आप लोग, पीछे बच्चे डांस वगैरह कर रहे हैं। इस पार्क में भाई मैंने मतलब 7 से 8 मंथ कंप्लीट इस पार्क में गुजारा है, पूरे पूरे दिन। पूछोगे क्यों, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मैंने बताया था जैसे आप लोगों को कि बीच में मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई थी 2023 में, और डिप्रेशन की प्रॉब्लम मेरी जा नहीं रही थी। मेरा मेंटल स्टेट बहुत ख़राब हो गया था, इवन पागलपन तक हो गया था। तो ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रहा था, तो मैं पहले तो गांव चला गया कुछ दिनों के लिए, और फिर भी वहाँ पे भी उतना बढ़िया नहीं हुआ था। फिर मैं दिल्ली आ गया कि चलते हैं यार, देखेंगे ठीक होता है तो ठीक होता है। हो नहीं रहा था, फिर मैं वहाँ से आ गया यहाँ दिल्ली। और उसके बाद मैं पूरे पूरे दिन पार्क में रहता था, वृक्षों के साथ में, नेचर के साथ में। और मैं इसलिए रहता था कि मुझे खुद को हील करना था। अगर तुम्हारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है ना, ब्रेन मतलब तुमको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, तो तुमको नेचर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और वैसे करके मैंने ठीक किया खुद को। मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं लिया था, कोई साइकेट्रिस्ट हेल्प नहीं लिया। इवन साइकेट्रिस्ट को दिखाया था, बट मैंने मेडिसिन उसका लिया नहीं, क्योंकि अगर आप मेडिसिन से ठीक होते हो ना, फिर आपकी बॉडी, ब्रेन जो भी वो नेचुरली उस केमिकल को बनाना बंद कर देगी जो बॉडी नेचुरली बनाती है। फिर आपको मेडिसिन लेना पड़ता है लंबे टाइम तक, और इवन किसी किसी का छूटता ही नहीं है, हमेशा लेना पड़ता है। तो इसलिए मैंने मेडिसिन का हेल्प नहीं लिया था अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। और डिप्रेशन से रिलेटेड मुझे जो भी सिम्टम्स आए थे बॉडी में, उस किसी भी सिम्टम्स को ठीक करने के लिए मैंने किसी चीज़ का हेल्प नहीं लिया था, कोई भी मेडिसिन नहीं लिया था। मैंने नेचुरली ठीक किया। और आप लोग को भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग को भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, मेंटल इश्यूज हो जाता है, डिप्रेशन का एक प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप लोग मेडिसिन वगैरह मत लेना, क्योंकि फिर मेडिसिन आपको थ्रू आउट लाइफ लेनी पड़ेगी, वो ठीक नहीं होगा, है ना। उसको नेचुरली हील करने की कोशिश करना, क्योंकि नेचुरली हील हो जाता है। और मैं आपके सामने एग्जांपल खड़ा हूँ, मैंने नेचुरली ठीक किया सब कुछ, सारे प्रॉब्लम्स, मुझे जो भी प्रॉब्लम्स हो गए थे। मेरे प्रॉब्लम्स भाई बहुत गहरे प्रॉब्लम्स, मतलब मैं बहुत डीपली फंस गया था डिप्रेशन में। इवन मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया भी था आप लोगों को कि हाँ, मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था कि मेरे जो ये राइट साइड के जो नर्व है ना, वो नर्व सारे सेंसिटिव हो गए थे, वीक हो गए थे। ब्रेन से लेकर लंग्स से होते हुए पैर तक सारे वीक हो गए थे, और मुझे बहुत सारे सिम्टम्स आते थे, बहुत। उन सारे सिम्टम्स को मैंने नेचुरली डील किया है। तो आप लोगों को भी अगर इससे रिलेटेड वीडियोज़ अगर चाहिए होगा तो मैं डाल दूँगा, डिप्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि मैंने नेचुरली ठीक किया है सब कुछ, और आप भी ठीक हो सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि नेचर सबसे बड़ा हीलर है। आपको कोई भी मतलब कोई भी नेगेटिविटी आपको पकड़ता है ना, आप नेचर के साथ टाइम बिताओ, नेचर के साथ रहो, प्रकृति के साथ रहो, पेड़ पौधों के साथ में रहो। ये जो ग्रीन ग्रीन पेड़ दिख रहे हैं ना, मतलब इनके अंदर हैप्पीनेस है, और इनका वाइब्रेशनल स्टेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आप इनके साथ में टाइम स्पेंड करते हो, और तो ये आपकी नेगेटिविटी को खींच लेते हैं अपने में, और अपने अंदर की पॉजिटिविटी आपको दे देते हैं। ये बहुत करुणावान है, और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप लोग इनसे जो कुछ भी कहोगे ना, पेड़ पौधों से, वो आपकी हर एक बातें सुनते हैं। लेकिन इस चीज़ को सब कोई फील नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा। जो इसके लिए बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा आपको। आपका खुद का वाइब्रेशनल स्टेट उतना हाई होना चाहिए, तब आप
नेचर को समझ पाओगे। ठीक है, जो मैंने समझा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसे मेंटल इश्यूज हो जाते हैं या नेगेटिविटी रहती है, तो आप नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करो। आप वृक्षों के साथ में रहो, ग्रीन वृक्ष, जहाँ भी ग्रीन वृक्ष दिखें, जंगलों में चले जाओ कुछ दिनों के लिए। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो रहो, है ना, ठीक हो जाता है, सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। और मेरे बहुत तगड़े प्रॉब्लम हुए थे भाई, मेरे घर वालों को लग रहा था कि मैं अब ठीक नहीं हो पाऊँगा, सबका ट्रस्ट ख़त्म हो गया था, पापा का, मम्मी का, कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ठीक कर लिया खुद को, है ना। और आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, सेलिब्रेसी पे वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसके एडवांटेज को बता रहा हूँ। तो कुछ तो बात है, कुछ तो जाना है मैंने, है ना। तो आप लोग अपने बारे में अपडेट देते रहो भाई कि आप लोगों की सेलिब्रेसी कैसे चल रही है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है। और मैं इतना दिन जॉब करके यार एक बात और नोटिस किया कि अगर आपको बॉस बनना है ना, जीवन में बॉस बनना है, तो आप जॉब मत करना कहीं भी, क्योंकि जॉब अगर करते हो ना आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में, तो आप बॉस नहीं बनोगे, आप गुलाम बनोगे वहाँ पे। ठीक है, बॉस बनने के लिए आज़ाद होना ज़रूरी है, आपकी आज़ादी ज़रूरी है। अगर आप आज़ाद फील नहीं करते हो, फ्रीडम फील नहीं करते हो, आपको किसी को रिपोर्ट करना पड़ रहा है, किसी से अगर आपको कहीं जाना है तो लीव लेनी पड़ रही है, छुट्टी लेनी पड़ रही है, मतलब परमिशन लेना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हो कि आपका ब्रेन आपके लिए क्या सोचेगा, कैसे थॉट को इमेजिन करेगा आपका ब्रेन। और जब आपका ब्रेन एज अ गुलाम की तरह खुद को देखना स्टार्ट करेगा, तो आप फिर बॉस कैसे बनोगे? बॉस होना पॉसिबल ही नहीं है। बॉस बनने के लिए, खुद का मालिक बनने के लिए आज़ादी ज़रूरी है, कि हम किसी से क्यों कुछ पूछे, क्यों परमिशन ले यार। तो मैंने यही नोटिस किया कि वहाँ तुम किसी भी सेक्टर में जाओ, किसी की कंपनी है, काम करो, तो तुम गुलामी कर रहे हो, कितना भी बड़े पोस्ट पे चले जाओ तुम गुलामी कर रहे हो। अगर तुम्हारी वो खुद की कंपनी नहीं है तो तुम बॉस नहीं बनोगे वहाँ पे। इवन तुम्हारे अंडर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं तो भी तुम किसी और के गुलाम हो, तुम्हें किसी और को रिपोर्ट करना पड़ रहा है ना। तो तुम आज़ाद कहाँ हो, तुम खुद का, मतलब तुम बॉस बनोगे कैसे? तुम्हारा ब्रेन मतलब उस स्टेट में कभी जाएगा ही नहीं कि वो एज अ बॉस की तरह सोचना स्टार्ट करे। तो एज अ बॉस की तरह वही सोच सकता है जो इन सारी चीज़ों से आज़ाद है, उसको किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ता है, किसी को रिपोर्ट करना नहीं पड़ता है, वही बॉस बनेगा। तो मैं पिछली वीडियो में भी सजेस्ट किया था कि जो भी आपके पास थोड़ा बहुत जो भी इकोनॉमी हो, पैसा हो, तो अपना खुद का कुछ स्टार्ट करो, खुद का बॉस बनो, खुद का मालिक बनो, अगर बॉस बनना है तो। नहीं तो आप किसी भी सेक्टर में जाओगे, कितना भी बड़ा पोजीशन ले लो, आप रहोगे गुलाम ही किसी के ना किसी के अंडर में। और फिर जो गुलाम बन के रहते हैं उनकी वाइब्रेशनल स्टेट क्या होगी आप समझ सकते हो ना। तो मैंने जो नोटिस किया मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग अपडेट देते रहो कि आप लोग सेलिब्रेसी कैसे फॉलो कर रहे हो, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है आप लोगों को, और किस किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए मेरे से, मैं सब पे बना दूंगा वीडियो, हर एक टॉपिक पे। इवन डिप्रेशन के जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, बाइपोलर डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, हेल्थ एंजाइटी, वेट लॉस, ब्लरी विज़न, व्हाटएवर, जो कुछ भी, मैंने सब कुछ झेला यार। मेरे लाइफ के 1 से 1.5 साल डिप्रेशन वाले कंडीशन में निकल गया है मेरा। तो मैं हर टॉपिक पे मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और मैं आपको नेचुरली ठीक करा सकता हूँ, कर सकता हूँ। मुझ में इतना है, गट्स, नॉलेज, एक्सप्लेनेशन सब कुछ है, मैंने जो नोटिस किया। तो चलो फिर आज का वीडियो में इतना ही बात करूँगा, तब तक के लिए बैंड थैंक यू। एंड फॉलो करते रहो। आप लोग का सेलिब्रेसी ब्रेक होता है, फिर से स्टार्ट करो, अगेन एंड अगेन स्टार्ट करते रहो। एक दिन आप इस पे मास्टरी हासिल कर लोगे आने वाले टाइम में। तो हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है। ब्रेक हो फिर से स्टार्ट करना है, ब्रेक हो फिर से स्टार्ट करना है, फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है।